हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित HTML के सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। HTML में कैसे हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं और इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम सीखेंगे हेडलाइंस के बारे में, पैराग्राफ्स के बारे में, बोल्ड कैसे होगा हमारा पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट इटैलिक कैसे होगा, किसी भी टेक्स्ट को हम अंडरलाइन कैसे करेंगे और स्ट्राइक थ्रो कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं नोटपैड पे आ जाता हूँ और नोटपैड पे आने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने इतना सारा पीछे पार्ट में सीखा था कि कैसे हम लोग टाइटल को सेट करेंगे, कैसे हम लोग कोई भी चीज़ को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे प्रिंट होगा। अभी हम लोग जानेंगे सबसे पहले हेडलाइन के बारे में। हेडलाइन क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेलो वर्ल्ड को हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे हेडलाइन का मेरा 6 टैग होता है, H1 से लेकर के H6। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ H1 लिख करके हम H1 को क्लोज़ करेंगे। यहाँ पे हम H1 को क्लोज़ कर देते हैं। ये मेरा H1 का क्लोजिंग टैग हो गया, मतलब हेडिंग का क्लोजिंग टैग। यहाँ पे हम बीच में लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद इसी टैग को हम बार बार नीचे पेस्ट करेंगे, सिर्फ 1 2 3 को चेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+D पेस्ट करिए। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि आ चुका है नया नया। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे H1 से लेकर के H6 तक टैग लगा लिया है। यहाँ से हम Ctrl+S करते हैं और सेव हो चुका है। अब मुझे इसका आउटपुट देखना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे व्यू पे और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे व्यू करंट फाइल इन में जाएंगे और यहाँ से हम क्रोम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्रोम खुल जाएगा और क्रोम में आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये लोड हो रहा है और लोड होने के बाद आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड सबसे पहले बड़ा आया है, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आते चला गया है। तो H1 टैग जो होता है वो सबसे बड़ा हेडलाइन देता है और H2 उससे छोटा देता है, H3 उससे भी छोटा। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग हेडिंग को यहाँ पे लिखेंगे। और H1 यदि हम लगाते हैं तो कितना बड़ा आएगा, H2 लगाएंगे तो कैसा आएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए कि H1 बड़ा है, उसके बाद H2 H3 ऐसे करके आया है। यदि आप चाहते हैं कि H7 हम लगा लें, जैसे मैं यहाँ पे अभी इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और H6 के बाद यहाँ पे हम H7 लगाते हैं, तो क्या होगा H7। तो इससे कुछ होगा नहीं। जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइप कर दूंगा, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हम टाइप कर चुके हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं H7 और ये टैग नहीं है मेरा, ऐसे ही नॉर्मल लिख के हम इसको सेव करेंगे और इसको हम देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे जैसे मैं F5 करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये नॉर्मल टेक्स्ट में आया है, हेडिंग अलग टाइप से आया है और जो अभी हम H7 लगाए हैं ये आपका अलग टाइप से आया है। मतलब कि H6 तक ही आपका हेडिंग होता है। यहाँ पे आपको कलर में भी दिख रहा होगा कि मिसमैच है, क्योंकि ये सारा जो भी हम टैग लगाए हैं ये ब्लू कलर में आया है और ये H7 कोई टैग नहीं है, तो इसलिए ये नॉर्मल आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हेडिंग हमारा 6 ही होता है, तो यहाँ पे 6 ही लेना है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद आता है पैराग्राफ। तो मैं इसको अभी डिलीट कर लेता हूँ सभी को सिलेक्ट करके, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ के लिए हम P टैग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम P टैग लगा लेते हैं और P का क्लोजिंग टैग भी मुझे लगाना है, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग टैग भी लगा लेते हैं। और उसके बाद बीच में मुझे कुछ डमी पैराग्राफ चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, वर्ड खोल लेते हैं। और वर्ड खोलने के बाद यहाँ पे हम एक कमांड लिखेंगे। वर्ड खुलने के बाद यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे =rand ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ पैराग्राफ आ चुका है और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने नोटपैड++ के विंडो में आकर के यहाँ पे हम पेस्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा पैराग्राफ आ चुका है। अब हम इसको सेव करेंगे। जैसे ही Ctrl+S से सेव करेंगे और Alt टैप करके मैं आ जाता हूँ अपने विंडो में और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम रिफ्रेश किया, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा आउटपुट क्या है, पैराग्राफ आ चुका है। तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ को यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि
पैराग्राफ मेरा बोल्ड हो जाए तो बोल्ड कैसे होगा, या फिर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ इटैलिक हो जाए कैसे होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस के फाइल पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ के बाद यहाँ पे हम बी लिख देंगे, मतलब बी टैग लगाएंगे। बी फॉर बोल्ड होता है और बोल्ड के लिए मुझे क्लोजिंग टैग भी देना है, तो हम यहाँ पे वे के बाद क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पर और जैसे ही F5 करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वीडियो से लेकर के जो वे तक था वो ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं अंडरलाइन होना चाहिए तो अंडरलाइन कैसे होगा, तो मैं आ जाता हूँ नोटपैड पे और नोटपैड पे आने के बाद यहाँ पे मुझे अंडरलाइन लगाना है, तो इसके आगे ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम यू टैग लगाएंगे और यू टैग को भी मुझे बंद करना होगा, तो हम आगे बढ़ के इसको बंद करा लेते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे हम बंद कर देते हैं और जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे और आ जाते हैं हम अपने विंडो पे और यहाँ पे जैसे F5 करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा क्या हो चुका है, अंडरलाइन हो चुका है। मतलब बोल्ड करना है तो बी टैग, अंडरलाइन करना है तो यू टैग। मतलब बोल्ड भी आप करा सकते हैं, अंडरलाइन भी करा सकते हैं। अब जानते हैं इटैलिक कैसे होगा। तो इटैलिक करने के लिए आपको आई टैग लगाना है। तो मैं आ जाता हूँ अपने नोटपैड पे और नोटपैड पे आने के बाद इसी के आगे यहाँ पे हम इटैलिक टैग लगाते हैं। आई लगा लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ के हम आई को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हम आई को बंद कर देते हैं। ये मेरा इटैलिक का क्लोजिंग टैग लग चुका है। अब जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे और आ जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर, तो यहाँ पे जैसे ही F5 से रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वेन से लेकर के मेरा ऑनलाइन वीडियो तक यहाँ पे क्या हो चुका है, इटैलिक हो चुका है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग हेडलाइन लगाएंगे, कैसे हम लोग पैराग्राफ लगाएंगे, बोल्ड कैसे होगा, इटैलिक कैसे होगा। अब बचा है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अभी सभी पे, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, डोंट सेव, और आ जाते हैं हम लोग नोटपैड पे और सभी पे लगाना है आपको क्या, स्ट्राइक थ्रो। तो यहाँ पे हम एस लिख देंगे, एस फॉर स्ट्राइक थ्रो होता है। एस लिखने के बाद एस को बंद करेंगे लास्ट में, तो हम लास्ट में बंद कर देते हैं एस को, एस। और उसके बाद क्लोजिंग टैग लग चुका है। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करके आ जाते हैं और जैसे F5 करेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जितना भी पैराग्राफ में टेक्स्ट था ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, सभी के बीच में लाइन आ चुका है। तो इस प्रकार से आप स्ट्राइक थ्रो का यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग हेडलाइन को लगाएंगे, कैसे पैराग्राफ को लगाएंगे, टेक्स्ट बोल्ड कैसे होगा, टेक्स्ट इटैलिक कैसे होगा और कैसे हम लोग अंडरलाइन करेंगे या स्ट्राइक थ्रो कैसे करेंगे। तो थैंक यू।